नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 जनवरी से लेकर के अगस्त तक। काफी विद्यार्थियों के कमेंट्स बार बार हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे थे कि सर आप एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में भी एक वीडियोस बनाएं जिसमें सारे के सारे यूपीएससी सीडीएस के जो एग्जाम के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके अलावा जितने भी पीएससीज हैं जिसमें राजस्थान के अंदर आरएस है, इसके अलावा अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके अलावा एनडीए है और एसएससी सीजीएल, इसके अलावा जितने भी अधीनस्थ बोर्ड जो विभिन्न राज्यों के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। उन बोर्डों के माध्यम से, उन कमीशंस के माध्यम से या यूपीएससी की सीडीएस और एनडीए के माध्यम से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है वहां पे संयुक्त सैन्य अभ्यास से प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। विद्यार्थियों का बार बार यही कमेंट्स में ये कह रहा था कि सर इसके बारे में वीडियोस बनाएं और कम से कम पिछले 6 महीनों का तो बनाएं जिसमें हम लोग देख सके कि कौन कौन से देशों ने भारत के साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सारी की सारी एक्सरसाइजेस, आप सारी की सारी एक्सरसाइजेज जितनी हैं वो समस्त या कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी अथवा जो सामरिक दृष्टि से जो साझेदार भारत के साथ में जो पड़ोसी देश है, जो रणनीतिक तौर से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उन सारे देशों के साथ में भारत ने पिछले 6 महीनों के दौरान जितनी भी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी हैं उसके बारे में हम आज एक वीडियोस आप लोगों के समक्ष लेके आए और देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज भारत ने कंडक्ट करी है। अल्लिगा की बात करने वाले हैं, नोबर्डिक एलिफेंट की, अजय वॉरियर की, हैंड इन हैंड गरुड़ शक्ति, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनके द्वारा हम ये बताने वाले हैं कि पिछले 6 महीनों के अंदर भारत सरकार ने अथवा कह सकते हैं भारत ने किन किन देशों के साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी हैं। और लास्ट में बात करने वाले हैं ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु। ये चारों के चारों ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब विश्वव्यापी जब कोरोना का जब काल आया था तब भारतीय लोगों को विदेशों में जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे एक अभियान छेड़ा था जिसके जरिए भारतीय लोगों को सकुशल स्वदेश वापसी कराई थी। उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ था या हो रहा अभी भी वर्तमान में चल रहा है, वहां पे जितने भी भारतीय छात्र वहां पे पढ़ाई के लिए जाते हैं, एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं या अन्य डिग्री हासिल करने के लिए भी जाते हैं, उन सब छात्रों को स्वदेश सकुशल वापसी कराने के लिए भी अभियान छेड़े गए थे। उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए और अंत तक आप देखते रहिए कि सारी के सारी स्लाइडों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होने वाली है सारी स्लाइड्स हैं। और आप देखेंगे कि जो चीजें आपको अभी तक नहीं पता थी उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, एग्जाम के लिहाज से आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं प्रथम स्लाइड की तरफ और देखते हैं। बात कर रहे हैं सैन्य अभ्यास की, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ही था। अल निगाह 4 जो ओमान और भारत के साथ में एक एक्सरसाइज संयुक्त सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया जाता है 2022 की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर के 13 अगस्त तक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया गया और स्थान था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। अगर देखे जाए भारत के परिप्रेक्ष्य के दौरान दृष्टिकोण से देखें तो ये राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान के अंदर जितनी भी जो ज्वाइंट एक्सरसाइज अगर होती हैं या भारत के संदर्भ में देखे जाए तो सबसे ज्यादा रेगिस्तानी इलाका है और सबसे ज्यादा यहाँ पे परमाणु विस्फोट की बात करें जहां पे परीक्षण किया गया हो। इसके अलावा जितने भी जो आधुनिक जितने भी सैन्य हथियार हैं उनका भी परीक्षण यहीं पे किया जाता है। यहाँ पे एक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भी है यहाँ पे और दूसरा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो बीकानेर अर्थात राजस्थान में है। राजस्थान में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जहां पे ये संयुक्त सैन्य अभ्यास को कंडक्ट किया गया। ओमान के साथ करते ही हम लोग। इसके अलावा मैं आपको और बताने वाला हूं कि ओमान के साथ में ये तो थल सेना की एक्सरसाइज थी, लेकिन इसके अलावा नौसेना और वायुसेना के साथ में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास कंडक्ट किए जाते हैं भारत के द्वारा ओमान के साथ, वो है नौसेना का अभ्यास नसीम अल बहर नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो नौसेना के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वायुसेना का अभ्यास जिसको ईस्टर्न ब्रिज के नाम से भी कहा जाता है। ये सारे के सारे अभ्यास आप जो मेरी पीछे की स्लाइड देख रहे हैं उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ओमान के साथ में भारत कौन कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता है और थल सेना के साथ में कौन सी करता है, नेवी के साथ में कौन सी करता है और वायुसेना के साथ में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं विभिन्न परीक्षा प्रतियोगी जो जितनी भी होती हैं वहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपने चीजें ध्यान रखी।
चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ओके, बात करते हैं सैन्य अभ्यासों की। अगली कड़ी में देख पा रहे हैं कि भारत और सिंगापुर दोनों रणनीतिक तौर से काफी मजबूत पार्टनरशिप है। और हाल ही के अंदर हम लोगों ने सुना था, देखा था कि सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं भी भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं, तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इसलिए भारत का सामरिक और रणनीतिक साझेदार भी सिंगापुर काफी वर्षों से बना हुआ है। और इसी की कड़ी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक जॉइंट एक्सरसाइज जो सिंगापुर और भारत के मध्य कंडक्ट कहाँ की गई, इसके बारे में बताता हूं कि जोधपुर मिलिट्री बेसिस जो भी राजस्थान में ही है, और सेना की बहुत बड़ी इकाई जिसको कह सकते हैं वो भी जोधपुर में स्थित है। और मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि विश्व या कह सकते हैं कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा एक स्टेशन है, वायुसेना का स्टेशन है, जिसके साथ साथ में निजी उड़ानें तो वहां से संचालित होती हैं, जबकि शाम को वहां पे वायुसेना के द्वारा भी उस एयरपोर्ट को संचालित किया जाता है। उस एयरफोर्स स्टेशन का कह सकते हैं या उस एयरपोर्ट का जो नाम है वो भी जोधपुर ही है। यहाँ से वायुसेना का स्टेशन भी वहां पे बना हुआ है। इसके अलावा निजी तौर पे जितनी भी एयरलाइंस वहां पे आती हैं तो उनका भी उड़ान और उनकी जो संचालन की जो गतिविधियां होती हैं वो भी यहाँ पे दोनों की जाती हैं। तो अपने आप में बड़ा फैक्ट है और बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। संस्करण इसका अर्थात ये 13वां अभ्यास था जो इन दोनों के मध्य कंडक्ट किया गया। कंडक्ट करने का स्थान जोधपुर मिलिट्री बेस जो राजस्थान के अंदर है और जोधपुर इसका जिला है। इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में ये सारी चीजें शेयर करी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड ये कह रही है कि भारत और मालदीव छोटा सा देश है, रणनीतिक तौर से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है भारत के लिहाज से, क्योंकि अगर नौसेना या प्रशांत जो महासागर के अंदर जितनी भी चीन के द्वारा गतिविधियां करी जाती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए हमें मालदीव जैसे छोटे देश की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के लिहाज से हमारे प्रधानमंत्री या अन्य जो हमारे समकक्ष विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी बार बार मालदीव जाते रहते हैं और उनके साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज, इसके अलावा सैन्य उपकरणों से भी उनको लेस किया जा रहा है। कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पे मालदीव अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है भारत के संदर्भ में। इसीलिए भारत हमेशा लगातार ये प्रयास में रहता है कि उसके साथ में लगातार हम मिलिट्री टच अर्थात संयुक्त सैन्य अभ्यास जितने भी जो कंडक्ट होते हैं उनके साथ में बार बार आयोजित किए जाए। इसीलिए मालदीव अपने आप में महत्वपूर्ण है। और एक्वेरिन एक जॉइंट एक्सरसाइज जो अभी हाल ही के दिनों में संपन्न हुई और ये जो है वो 11 से लेकर के 24 जून, अभी कह सकते हैं कि 2-3 महीने पहले ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। और उत्तराखंड के अंदर भारतवर्ष का उत्तरी एरिया है जिसकी सीमाएं चाइना से भी लगती हैं। तो चाइना को देखते हुए या चाइना की रणनीति को भांपने के लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपना डेप्लॉयमेंट करने के लिए एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जिसका नाम एक्वेरिन था। देश भारत और मालदीव के साथ में कंडक्ट की गई और 11 से लेकर के 24 जून के मध्य 2023 को ये संपन्न एक्सरसाइज हुई है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखें। बढ़ते हैं भारत और इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के में हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा भी वर्तमान में वहां पे चल रहा है। एसीएन की वहां पे मीटिंग चल रही है। इसके अलावा G20 की बात करें तो हाल ही में G20 में इंडोनेशिया पहले जो है उसने अध्यक्षता करी थी, उसके बाद भारत कर रहा है, उसके बाद में ब्राजील करने वाला है जिसको ट्राइन को कहा जाता है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। गरुड़ शक्ति जो है ये यहाँ पे एक सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया गया है, इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। संस्करण की बात करें तो आठवां संस्करण अर्थात सैन्य संयुक्त अभ्यास का 8वां चरण, क्योंकि 7 पहले से हो चुके हैं, 8वां किया गया है, इंडोनेशिया में किया गया है। कभी इंडोनेशिया में किया जाता है, कभी भारतवर्ष में किया जाता है कि दोनों की सेनाएं हर बार स्थानों को चेंज करती हैं, इंटरचेंज करती हैं कि इस बार पहला है तो सेकंड वाला किसी अन्य देश में होगा। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास अभी हाल ही के दिनों में कंडक्ट किया गया था जो जून में था, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ये नवंबर में, इससे पहले जून में किया गया था। नवंबर 2022 के अंदर ये सैन्य अभ्यास अभी हाल ही के दिनों में कंडक्ट किया गया है जो इसका संस्करण 8वां था और इंडोनेशिया के साथ में हम सारी चीजें कर रहे हैं। इंडोनेशिया वैसे देखा जाए तो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत बड़ा साझेदार है भारत का। और इंडोनेशिया के बारे में और फैक्ट बताऊं कि पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम की जहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है वो भारत नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है
तो वहीं पे विश्व में कहां पे है, इंडोनेशिया में। कई मुस्लिम राष्ट्रों में ना होकर के ये जो स्थान है वो इंडोनेशिया के पास में है। और हाल ही के दिनों के अंदर अभी आसियान की मीटिंग चल रही है, जकार्ता के अंदर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी वहां पे भी समिट के लिए गए हुए हैं और इधर G20 की तैयारियां बिल्कुल अपने चरम जोरों शोरों पर है। यहाँ पे भी जो 9 और 10 सितंबर को यहाँ पे G20 की जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पधार रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा साल ये भारत के लिए होने वाला है और गौरवान्वित करने वाला तो है ही है। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। अभी हम पढ़ रहे हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में हम देखते हैं कि यदा कदा ही ऐसी सुखद खबरें देखने को मिलती हैं जहां पे भारत और चाइना ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता हो। लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यस, चीन की चाहे कह सकते हैं कि दबाव मानो या कैसे भी मानो, कि चीन की अपनी उदासीनता कह सकते हैं कि हाँ, इनके साथ में आपको करना ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इस बार हैंड इन हैंड जो है वो चाइना के साथ में भारत ने एक एक्सरसाइज करी है। और चाइना की भी मजबूरी है कि इनको अपने पड़ोसी देश के साथ में कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी उसको। एससीओ ब्रिक्स, इसके अलावा G20 के सदस्य देशों में चाइना और भारत दोनों ही हैं। तो इसलिए भी ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। हालांकि ये सारी चीजें उत्तर पूर्वी राज्य जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, इसके अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश भी अपने आप में महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है चाइना के साथ में। और हाल ही के 19वीं वार्ता चाइना के साथ में भारतीय सेना के कमांडरों ने करी है। लेकिन अभी मैं आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से बता दूं कि अभी उनके जो राष्ट्रपति हैं वो भी शी जिनपिंग अभी G20 के अंदर सम्मेलन के लिए वो आ नहीं रहे हैं। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, ये कह सकते हैं कि जी अभी यूएन के अंदर भी जो उसने किसी प्रकार का अड़ंगा भारत के खिलाफ लगाया जो आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने वाला था। इसके अलावा भी बहुत सारी सैन्य झड़पें और 19वीं स्तरीय की जितनी भी जो कमांडर की अभी जो मीटिंग्स हो रही थी वो भी ज्यादा अच्छी तरह से सफल नहीं हो पा रही। मेरे हिसाब से इसकी पृष्ठभूमि यही रही होगी कि यहाँ पे चीन को काफी विरोध झेलना पड़ता। इसी की वजह से शी जिनपिंग ने इस G20 के समिट में, जो लास्ट का भी समिट है, इस साल का समिट है, इसमें होने वाला है, उसमें उन्होंने आने से मना कर दिया। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि चाइना के साथ में भारत की कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, तो वो है हैंड इन हैंड, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य देशों के साथ में ये एक्सरसाइज आपको कहीं ना कहीं पूछी जा सकते हैं। विद्यार्थी भ्रम में हो सकते हैं कि नहीं, चाइना के साथ में भारत ऐसा कोई भी ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ करता है। हैंड इन हैंड छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन करता है। इस बार जो है मेघालय, उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के अंदर ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। भारत और किर्गिस्तान, मध्य पूर्व देश जिसको कह सकते हैं किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया, ये सारे के सारे जो है वो चाइना का यूएसएसआर का ही पार्ट रहे हैं। और यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था तब ये सारे के सारे देश टूटे और भारत के साथ में सब देशों के साथ में, सिर्फ सिवाय तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके सभी देशों के साथ में भारत के मधुर संबंध है, सामरिक संबंध है। और इसी कड़ी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि भारत किर्गिस्तान के साथ में एक जो है खंजर नाम की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। संस्करण इसका 8वां है। और बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर एक बिश्केक एक स्थान है जिसकी राजधानी भी जिसको कह सकते हैं, वहां पे एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और एक बार वहां होती है, तो मैंने पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि एक एक्सरसाइज उस देश में होती है, उसके बाद में जो द्विपक्षीय जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं वो कभी एक दूसरे देशों के साथ में कंडक्ट की जाती हैं। तो आपने पढ़ा कि मार्च 2023 के अंदर भारत और किर्गिस्तान के मध्य एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जिस एक्सरसाइज का नाम था खंजर और इसका 8वां संस्करण था। और ये जो किर्गिस्तान है उसकी राजधानी बिश्केक के अंदर वहां पे कंडक्ट की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बात करने वाले भारत और मंगोलिया की अगर बात करते हैं तो जो मंगोलिया है वो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसके ऊपर रसिया है, नीचे चाइना है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य देश हैं। लेकिन भारत के साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट वो करता हुआ आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि 15वां संस्करण अर्थात 15 साल पहले ही से ही सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी भारत के साथ में कंडक्ट करता हुआ आ रहा है। और उलान बटोर मंगोलिया के अंदर एक बड़ा सा देश है, छोटा कह सकते हैं कि बड़ा देश है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो शहर है उलान बटोर, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। लेकिन एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट का मतलब होता है पागल हाथी। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। भारत के साथ में कंडक्ट करी है और 2004 से शुरू हुई है।
2004 से शुरू हुई, 17 से और 17 से लेकर के 31 जुलाई 2023 को ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, उलान बटोर मंगोलिया में की गई है और 15वां इसका संस्करण था। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंगोलिया के साथ में हम कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। बढ़ते हैं सैन्य अभियानों की इस अगली कड़ी के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत और यूके के साथ में। भारत और यूके के साथ में बहुत सारी ज्वाइंट एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर एक एक्सरसाइज है जो भारत के साथ में यूके करता है। इसका 7वां संस्करण था और इस बार ये कहां गई थी, ये यूके में कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा भारत के साथ यूके सिर्फ यही नहीं थमा है, अजय वॉरियर के साथ में इसका पड़ाव खत्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा इंद्रधनुष आप देख पा रहे हैं कि इंद्रधनुष की जितनी भी सतरंगी छटा जो वायुयान जो बिखेरते हैं, जो एयरक्राफ्ट बिखेरते हैं, तो एयरफोर्स के द्वारा सामान्यतः ये हर कोई विद्यार्थी इसको पहचान सकता है कि इंद्रधनुष एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कोंकण युद्ध अभ्यास जो है वो नेवी के द्वारा किया जाता है। कि कोंकण का जो एरिया है वो दक्षिण भारत में पड़ता है, वहीं पे वो एरिया है जिसमें महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला वाला जो पूरा जो एरिया, कोंकणी जो एरिया है उसी के अंदर कंडक्ट करी जाती है। तो यहाँ पे इसको नेवी के साथ में, क्योंकि समुद्री सीमा जो है वो दक्षिण भारत के आसपास ही लगती है, तो इसीलिए इसको कोंकण अभ्यास अगर नाम दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि नेवी के साथ में ही हो सकता है। इसके अलावा ये हर साल 2 वर्ष के दौरान, हर 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स के बाद में एक्सरसाइज ये कंडक्ट की जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई 2023 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई भारत और यूके के बीच में ही। यूके में ही ये कंडक्ट की गई है। यूके में इस अजय वॉरियर के अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज और कंडक्ट की जाती हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे नीचे इंद्रधनुष है और दूसरा इसके साथ में कोंकण। ये दोनों युद्ध अभ्यास भी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ में कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं भारत और यूके की। भारत और यूके के अलावा अब देखिए, भारतीय यूके में हमने आपको पहले वाली स्लाइड में ये बताया कि अजय वॉरियर कर रहा है, कोंकण कर रहा है और इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष भी कर रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं एक एक्सरसाइज वो आपको बताने वाला हूं, वो है कोंकण 23। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है भारत के साथ में रॉयल ब्रिटिश नेवी जो पहले नेवी के सबसे ज्यादा जिसकी समृद्ध और मजबूत होती थी, उन्हीं देशों ने उपनिवेश पूरे विश्व के अंदर बनाए। भारत भी जो है वो काफी लंबे सालों तक ब्रिटिश का उपनिवेश रहा। ब्रिटिश नेवी के साथ, ब्रिटिश जिसको कह सकते हैं रॉयल नेवी के साथ में एक एक्सरसाइज जो पीछे हम देख रहे हैं, इसी स्लाइड को मैंने बड़ा करके आपको दिखाया है, जिसमें ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ में भारत ने एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है जो यूके के साथ में हम करते हैं। अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज हम यूके के साथ में अर्थात ब्रिटेन के साथ में हम कंडक्ट करते हैं। अब हाल ही की मैं आपको और बात बताता हूं कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वहां पे ऋषि सुनक, जहां पे कभी भारत ब्रिटिश की गुलामी करता हुआ आ रहा था और उसका उपनिवेश हुआ करता था, आज वहां भारतीय मूल के प्रधानमंत्री उसकी बागडोर संभाल रहे हैं। तो अपने आप में बड़ा फैक्ट है। G20 की अभी मीटिंग चल रही है और G20 की मीटिंग में G20 का देश भारत और ब्रिटेन दोनों ही है और ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है वो भारत अभी आने वाले हैं। अपने आप में बड़ा फैक्ट है। बढ़ते हैं आगे तो संस्करण की बात करते हैं और इसके अलावा बात करते हैं कि किसके साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज अभी हमारे साथ में कंडक्ट की गई है। तो बात करने हैं अभी मैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर बुलंद भारत चीन सीमा के साथ में हिमाचल के अंदर ये कंडक्ट करने वाला है। और ओमान के साथ में जो है वो बुलंद भारत नाम की जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। और ये चीन सेना के पास में जो हिमाचल प्रदेश जो पड़ता है, बुलंद भारत, इस यहाँ पे ये जो कंडक्ट की जा रही है, इसके अंदर जो है ओमान तो नहीं कह सकते, ओमान ने एक बार भाग लिया था। इसके अलावा बुलंद भारत के द्वारा ही एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है जिसमें कोई दूसरा देश शामिल नहीं है। लेकिन वो किसके द्वारा की जा रही है, क्यों करी जा रही है, तो चाइना को डिफेंड करने के लिए हम सारी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, जिसी का एक भाग है कौन सा, LECB आर्टलरी का मतलब होता है कि गोला बारूद से जितनी भी प्रकार की जो फौज है, जिसको आर्टी कहते हैं, उसी रेजिमेंट के द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और एक्सरसाइज का नाम है बुलंद भारत और ये सिर्फ भारत के द्वारा ही कंडक्ट की गई है चीनी सीमा के पास में। और चीनी सीमा जो पड़ती है, मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी चीनी सीमा जो लगती है और वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। अब बात करते हैं थोड़ी
और जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो सीडीएस के बारे के इतिहास के बारे में आपको बताऊं कि सबसे पहले विपिन रावत जो पहले पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं थल सेना के, तो वो सबसे पहले सीडीएस बने थे। उनकी अकाल जिसको कह सकते हैं या उनकी मृत्यु जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। उसके बाद किसको किसको बनाया गया सीडीएस, तो मैं बता दूं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। अनिल चौहान अभी वर्तमान में सीडीएस का पद संभालने वाले सेकंड सेनाध्यक्ष हैं, या कह सकते हैं सेकंड जनरल हैं जिन्होंने इस पदभार को भी संभाला है। इसके अलावा बात करने वाले कि वायुसेना और नौसेना के भी कौन कौन से प्रमुख हैं, इसके बारे में मैं आपको स्लाइड के दौरान बताने वाला हूं। मनोज पांडे, आर्मी के अंदर मनोज पांडे हैं, वो अभी वर्तमान में कमान संभाल रहे हैं। इसके अलावा नेवी के अंदर आर हरि कुमार संभाल रहे हैं। और इसके अलावा विवेक राज चौधरी अभी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। मैं थोड़ा मनोज पांडे की तरफ आपकी तरफ ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि 1998 या 1999 के अंदर जब कारगिल वार हुआ था तो मनोज पांडे ने भी यहाँ पे बहुत बड़ी एक शहादत दी थी, और उनके बाद में मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से इनको नवाजा गया था। तो मनोज पांडे एक वो थे, और अभी वर्तमान में एक सेना प्रमुख हैं जो भारतीय थल सेना की कमान संभाल रहे हैं, उनका नाम है। तो हमने ये पढ़ा कि भी सीडीएस वर्तमान में कौन है, वो ये सेकंड सीडीएस है। और तीनों सेनाओं के जितने भी जो सेनाध्यक्ष हैं उसके बारे में भी आपको मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताया। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि बुलंद ऑपरेशन बुलंद जिसको कह सकते हैं, बुलंद भारत की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ जो है वो भारत ने ही भाग लिया, लेकिन चाइना को टारगेट करने के लिए, अर्थात चाइना सीमा के पास में जो हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ता है वहां पे ज्वाइंट तो नहीं कहेंगे, आरटी की एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ा फैक्ट है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सैन्य अभ्यासों की कड़ी के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूं कि ऑपरेशन संजय या संजय प्रोजेक्ट क्या है। संजय प्रोजेक्ट का संबंध किससे? संजय प्रोजेक्ट का संबंध यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारतीय सेना ऑफिसर्स और कर्मचारियों के बीच में बेहतर तालमेल, उनका समन्वय तथा इसके साथ में रक्षा प्रौद्योगिकी को और ज्यादा उन्नत और उनके साथ में कैसे अपने आप को ढालने के लिए एक प्रोजेक्ट संजय एक अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर सेना को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए सारी चीजें करी जा रही हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट संजय का संबंध किस से है, तब आप बता पाएंगे कि सेना के उसका चाल चलन जिसको कह सकते हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी को कह सकते हैं, उनके रख रखाव सैन्य सामानों के, इसके अलावा कर्मचारियों और सैन्य अधिकारियों के बीच में बेहतर तालमेल को या उसका बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सारी चीजें करी गई हैं। तो इसमें भी सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ सवाल था तो मैंने इसके अंदर इस चीज को ऐड करा है, क्या पता ये सारी चीजें आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सैन्य अभ्यासों की अगली कड़ी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच के अंदर अभी हाल ही के अंदर समुद्र शक्ति एक सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया गया। चौथा संस्करण था और यहाँ पे किया गया, और ये भारत में ही कंडक्ट किया गया। बात करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से अभियान जो इंडोनेशिया के साथ में भारत करता है। तो सबसे पहले गरुड़ शक्ति थल सेना के साथ में किया जाता है, आर्मी के साथ में किया जाता है। इसके अलावा नेवी के अंदर इंडो कॉर्पेट, तो इंड का मतलब इंडिया, इंडोनेशिया एंड कॉर्पेट, इन दोनों के साथ में नेवी का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कंडक्ट किया जाता है। नेवी का समुद्र शक्ति हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने आपके यहाँ पे देखा। और एडमिरल पिछली वाली स्लाइड में पढ़ पा रहे थे कि आर हरि कुमार यहाँ के नौसेना के अध्यक्ष है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी। तो इंडोनेशिया के साथ में भारत के संबंध काफी रणनीतिक तौर से काफी मजबूत है, और भारत हमेशा प्रयास करता है कि पैसिफिक रीजन जितना भी जो है जिसमें प्रशांत महासागर है, उसके अलावा हिंद महासागर के अंदर चीन की चुनौतियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और ज्यादा अपनी सारी चीजें चाइना छोटे छोटे देशों को वहां पे आर्थिक गुलाम बना करके सारे के सारे जो उनके सैन्य अड्डे हैं, उनके बंदरगाह, उनको हड़पने का कार्य चाइना के द्वारा किया जा रहा है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड नाम की एक जो है थीम भारत लेकर के आ रहा है, जहां पे पड़ोसी देशों के साथ में, इसके अलावा समुद्र के अंदर छोटे छोटे जितने द्वीप वाले देश हैं, वहां पे भारत भी चाइना को प्रतीकात्मक तौर से उत्तर देने के लिए ये सारे सैन्य अड्डे वहां पे बना रहा है अथवा उनको संचालित कर रहा है। तो अपने आप में बड़ा फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सैन्य अभ्यासों की दृष्टि से देखा जाए तो 21 मई से लेकर के 25 मई 2023 के मध्य 21 मई से लेकर के 25 मई 2023 के मध्य सऊदी अरब के साथ में, सऊदी अरब आजकल काफी बड़ा पार्टनरशिप के तौर पे भारत के साथ में जाना जाने लगा है। सबसे ज्यादा हम तेल वहां से आयात करते हैं, इसके अलावा प्रसंस्करण करके बहुत सारी चीजें हम
सऊदी अरब को भेजते हैं और रणनीतिक तौर से भी काफी भागीदार है। उसके अलावा निर्यात गंतव्य समूह देशों के अंदर भी सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा तीसरे चौथे स्थान पे वो भी यहाँ पे स्टैंड करता है। अल मोहम्मद अल हिंदी नाम का एक सैन्य अभ्यास है जिसमें हिंद का मतलब भारत अथवा इंडिया। इसके अलावा अल मोहम्मद जो एक इस्लाम का एक नया वर्ड है जिसको कह सकते हैं सामान्य भाषा में इसको यूज किया जाता है। पहला अभ्यास हाल ही के दौरान पहला अभ्यास कंडक्ट किया गया। अपने आप में बड़ा फैक्ट है, पूछा जा सकता है आपसे कि पहला अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सऊदी अरब के साथ में भारत के द्वारा कंडक्ट किया गया कौन सा था? अल मोहम्मद अल हिंदी। पहला संस्करण है जुबेल सऊदी अरब। जुबेल सऊदी अरब के अंदर ये जो है वो सैन्य अभ्यास अभी हाल ही के दिनों में कंडक्ट किया गया। तारीख आप पीछे देख ही रहे, 21 से लेकर के 25 मई के बीच में हुआ है। 2023 की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो वीडियोस बनाया गया है 2023, जिसमें जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने भी सारे फैक्ट्स जो सैन्य संयुक्त अभियानों से संबंधित इन सारे फैक्टों को हमने इसके अंदर डालने का प्रयास किया है। पहला अभ्यास 9 से लेकर के ये वाला 9 से लेकर के और 2022 तक ये दूसरा जिसके साथ में सैन्य अभ्यास किया गया था 2 अल हिंद था। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने हमने इसके साथ में चर्चा करी है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सैन्य अभियानों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भारत और मालदीव के अंदर जो है एकता नाम का अभी नया संयुक्त सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया गया। छठा संस्करण था इसका, छठा संस्करण था। एक्वरिन करके एक नाम की एक जगह, एक्वोटिन जगह है जहां पे ये सैन्य अभ्यास यहाँ पे मालदीव के साथ में कंडक्ट किया गया। इसमें भारतीय सेना के गोताखोरों, इसके अलावा समुद्री जितने भी जो रक्षक जो स्पेशल आर्मर्ड फोर्सेस जितने भी जो है उनके द्वारा गरुड़ कमांडो, इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने भाग लिया। और डाइविंग का मतलब गोताखोरी हो गई। स्पेशल ऑपरेशंस में स्टर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। इसके अलावा पिछली स्लाइड के माध्यम से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्वरिन मालदीव और भारत के साथ में ऑलरेडी पहले से एक्सरसाइज का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें भी अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए और एस्पायरेंट्स के लिए, जिसमें यूपीएससी सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, इसके अलावा विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जाने अभी वर्तमान में सामान्य तौर पे पूछे जाने लगे हैं। बात करते हैं अभी एयर डिफेंडर 2023 के नाम से जो है वो देखा जा रहा है कि 31 देश अगर किसी सैन्य अभ्यास में अगर भाग ले रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा अभियान वो हो सकता है। और फिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि नाटो के जितने देश हैं 31 देश, नाटो के 31 देश। हाल ही में फिनलैंड को 31वां नाटो सदस्य का दर्जा मिला है। हालांकि यूक्रेन ने भी कोशिश करी थी लेकिन वो कोशिश विफल हो गई। और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी लंबे समय से, अर्थात 1.5 साल के आसपास का समय हो गया, यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि यूएन के द्वारा अन्य पड़ोसी देशों जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, सब लोगों ने या सब देशों ने बात करी है, प्रयास किया है कि युद्ध कहीं ना कहीं खत्म हो, लेकिन ऐसे अभी जो है चीजें वो दिखती हुई संभवतः प्रतीत नहीं हो रही है। तो फिलहाल अपने आप में बड़ा फैक्ट है कि सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास है एयर डिफेंडर 2023 जो जर्मनी के अंदर कंडक्ट किया गया और इसके अंदर नाटो देशों की समस्त सेनाएं, इसका मतलब नाटो कोई एक देश नहीं, एक पूरा समूह है जहां पे सभी समूह के जो अन्य जो देश हैं वो सारी की सारी ज्वाइंट अपनी मिलिट्री वहीं पे रखते हैं। और अगर किसी जो है समूह देश के सदस्यों पे किसी अन्य देश के द्वारा अगर आक्रमण किया जाता है तो आक्रमण किसी समूह देश के ऊपर अकेले नहीं, वो पूरे नाटो पे ही उसको आक्रमण माना जाएगा, समझा जाएगा और उसका माकूल जवाब नाटो के द्वारा ही दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा फैक्ट है। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एयर डिफेंडर 2023 में कहां किया गया? जर्मनी में किया गया। सदस्य देश फिनलैंड, मैंने आपको बताया अभी। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स में है। महासचिव इसके हैं जेम्स स्टेलबर्ग इसके महासचिव हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स अर्थात बेल्जियम में है। 31 देश है। लास्ट जो देश बना है वो फिनलैंड बना है और अपने आप में महत्वपूर्ण है। जर्मनी के अंदर जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है 31 देशों ने इसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है, जो सारे के सारे नाटो के ही देश थे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सैन्य अभियानों की कड़ी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि मंगोलिया और भारत के साथ में एक्स खान क्वेस्ट के नाम से जो है एक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही के दिनों में आयोजित किया गया। 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास था, मंगोलिया में कंडक्ट किया गया। पहला अभियान है एक्स खान
क्विस्ट, नाम थोड़ा नया है, पूछा भी जा सकता है कि एक्स खान क्विस्ट किन दोनों देशों के मध्य आयोजित किया गया, कहां पे किया गया, इसका साझेदार पार्टनरशिप देश कौन सा था। आपके समक्ष सारी स्लाइडों के अंदर सारे के सारे प्रत्युत्तर हम आपको दे रहे हैं इस स्लाइड के माध्यम से। गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और सॉरी मिलिट्री की एक यूनिट है गढ़वाल राइफल्स। और ये गढ़वाल का मतलब ये कि उत्तराखंड के जितने भी जो सैनिक होते हैं, आसपास के जो सैनिक होते हैं, वहीं से इसको बनाया गया है। गढ़वाल के अंदर सामान्यतः वहीं के सैनिक होते हैं, तो ये है। और इसके अलावा मंगोलियस की जितनी भी जो सुरक्षा सेना बल जो है, उनके मध्य जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। पूछ सकता है कि मंगोलिया में इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। पिछली स्लाइडों के दौरान हमने आपको बताया था नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज भी जो है वो भारत के द्वारा मंगोलिया के साथ में कंडक्ट करी जाती है, जिसका ऑलरेडी हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो बात कर रहे थे इसी की, अक्सखान क्वेट के नाम से जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मंगोलिया में कंडक्ट करी गई है। और इसका ये 14 दिवसीय है, इसका ये जो पूरा जो एक्सरसाइज का जो टेन्योवर था, उसका पीरियड था, उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा करी। बात करते हैं फ्रांस के साथ में। फ्रांस के साथ में भारत काफी लंबे समय से जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करता हुआ है, और हम और आप देख रहे हैं कि रफाल इसके अलावा बहुत सारी स्कॉर्पियन, जो जितनी भी जो पनडुब्बी हैं, जो नौसेना के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हो रही है काफी पिछले सालों से। और अभी नौसेना के अंदर संचालन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई सामरिक दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण योगदान अगर कोई दे रहा है तो फ्रांस दे रहा है। तो फ्रांस के साथ में स्लाइड के माध्यम से बात करने वाले कि कौन कौन सी एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में कंडक्ट करी जाती हैं, जिसमें ऑपरेशन आपने जो है वायुसेना के साथ में गरुड़ किया जाता है, इसके अलावा नेवी के साथ में वरुण किया जाता है, और बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम बात अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अभ्यास फ्रेंजेक्स। अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 अर्थात भारत और इंडिया के मध्य, फ्रांस और इंडिया के मध्य 2023 के अंदर ये अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो कंडक्ट किया गया। 7 और 8 मार्च के मध्य ये जो है अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया गया, और किया गया कहां पे, केरल में। मैं आगे की स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि फ्रांस के साथ में इस एक्सरसाइज के अलावा भी कौन कौन सी एक्सरसाइज भारत फ्रांस के साथ में कंडक्ट करता है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हाल ही के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जो वहां के राष्ट्रपति मैक्रो जो है, उनके साथ में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे रक्षा समझौते भी करे हैं। और G20 का मैं ऑलरेडी पहले बता ही चुका हूं कि G20 का सदस्य फ्रांस भी है। हाल ही में भी 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के अंदर जो मंडप सजा हुआ है G20 का, उसमें भी जो है भारत के मतलब जो आमंत्रण पे फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी वहां पे पधार रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है। बात करते हैं अगली स्लाइडों के माध्यम से कि कौन कौन से सामरिक जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी कंडक्ट किए गए। और भारत और जापान की बात करते हैं तो इसके साथ में भी बहुत सारे सैन्य अभ्यास, अभी धर्मा गार्जियन की बात करने वाले हैं। हम धर्मा गार्जियन की बात कर रहे हैं तो भारत और जापान के बीच में देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, भारत और जापान। और जापान प्रशांत महासागर के अंदर चीनी गतिविधियों को या चीनी जो जितनी भी प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनको रोकने के लिए, निपटने के लिए जापान मालाबार एक्सरसाइज के साथ में भारत के साथ में हमेशा खड़ा हुआ नजर आता है आपको। इसके अलावा क्वाड जो देश है, उस सदस्य जितने भी जो देश है उसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, जो 4 क्वाड के देश है उसमें भी है वो मालाबार की एक्सरसाइज के अंदर भी जापान हमेशा भारत का पार्टनरशिप काफी लंबे समय से निभा रहा है। दक्षिणी चीन सागर के अंदर जितनी भी सैन्य गतिविधियां चीन के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती हैं, उसमें जापान उसका पुरजोर विरोध करता है, और दक्षिणी कोरिया भी उसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न हो सकता है विद्यार्थियों के लिए। और धर्मा गार्जियन है, संस्करण है और उसका स्थान है, इसके बारे में भी अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। आर्मी के साथ में धर्मा गार्जियन करा जाता है, नेवी के साथ में जीमैक्स करा जाता है, और वीर गार्जियन जो है वो एयरफोर्स के साथ में इसका कंडक्ट किया जाता है। तो धर्मा गार्जियन जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, जीमैक्स है, इसके अलावा वीर गार्जियन है। ये सारे के सारे सैन्य अभ्यास भारत के जापान के साथ में हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। जापान भारत के लिए आर्थिक तौर पे देखा जाए, सामरिक दृष्टि से देखा जाए, रणनीतिक तौर से देखा जाए, इसके अलावा चाइना की जितनी भी प्रकार की चुनौतियां उनको निपटने के लिए प्रमुख साझेदारों के तौर पे अगर बात करी जाती है तो जापान उन प्रमुख देशों में आता है। चलिए बात करते हैं जनवरी 2023 की। और जनवरी 2023 के अंदर भारत और मिस्र हाल ही के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिस्र का दौरा किया गया। और मिस्र का सबसे बड़ा पुरस्कार मिस्र ऑर्डर ऑफ द नाइल जो पुरस्कार था वो मिस्र के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री जी को हाल ही के दिनों में वहां पे
दिया गया था। रणनीतिक तौर से देखा जाए, अभी हाल ही के अंदर जो है मिस्र भी यहाँ पे पार्टनरशिप के तौर पे नया नाम उभरा है भारत के संदर्भ में, तो ये भी आपने में बड़ा योगदान कह सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पे। एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन है, पहली बारिश शुरू करा है राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेगिस्तानी इलाका है और सबसे ज्यादा वहां पे आपको खुला ग्राउंड मिलता है जहां पे आप एक्सरसाइज आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट होती है तो भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है, जिसके अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है। इसके अलावा सुदूर बाड़मेर जैसलमेर जहां पे खुला रेगिस्तानी इलाका जो वहां पे स्थित है, वहां पे सारी की सारी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती हैं। इसके अलावा जितने भी सैन्य हथियारों का अगर कहीं पे भी अगर परीक्षण किया जाना अगर होता है तो वो सब कहाँ होता है, वो राजस्थान में ही कंडक्ट किया जाता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण ये तथ्य है। एक्सरसाइज साइक्लोन है। और डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट वॉरियर जो है वो भी मिस्र के साथ में ही भारत कंडक्ट करता है, और डेजर्ट वॉरियर भी अपने आप में महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो भारत और मिस्र के दोनों के मध्य ये कंडक्ट की जाती है। तो ये भी आपने बड़ा फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 15 और 31 जुलाई 2023 को, 15 और 31 से लेकर के 31 जुलाई तक जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में हम अभी धर्मा की तो बात कर ही रहे थे, इसके अलावा जेमेक्स एक्सरसाइज है वो भी भारत और जापान के बीच में कंडक्ट की गई। सातवां चरण था इसका। और जेमेक्स की बात कर रहे हैं तो जेमेक्स जो है वो नेवी का एक सैन्य अभ्यास है, नेवल सैन्य अभ्यास है, सातवां है। और विशाखापत्तनम के अंदर ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास को कंडक्ट किया गया, वहां पे इसको चलाया गया। तो ये दक्षिणी भारत है, जो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता ही चुका हूं कि सारी की सारी नेवी की जितनी भी जो एक्सरसाइज होंगी वो भारत के निचले हिस्से अर्थात दक्षिणी भारत में कंडक्ट की जाती है, जहां पे पूरा का पूरा नीचे समुद्र है। वहीं पे जिसपे कह सकते हैं कि राइट साइड के अंदर अरब सागर है, और ये अरब सी हो गया, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे सैन्य अभ्यास कंडक्ट किए जाते हैं। तो जिमेक्स के बारे में पढ़ा, 7वां संस्करण था, विशाखापत्तनम में ही हुआ था। और धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन भी सारी एक्सरसाइज जो है वो अन्य देशों के साथ में भारत करता ही है। तो जापान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण साझेदार है भारत का। चलिए बात करते हैं 6 से लेकर के 8 मार्च, 6 से लेकर के 8 मार्च 2023 तक। 6 से लेकर के 8 मार्च 2023 के मध्य भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर, जिसका 10वां संस्करण जो है किर्गिस्तान बिश्केक में इसको करा गया, 10वां संस्करण था। पहला संस्करण 2011 के अंदर शुरू हुआ था, भारत के अंदर ही कंडक्ट किया गया था। किर्गिस्तान मध्य पूर्व या कह सकते हैं मध्य एशिया का एक देश है जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, और भारत के साथ में भी सामरिक दृष्टि से काफी जो है महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के तौर पे भी वो उभरा है। तो अपने आप में बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन खंजर है, और इससे पहले जो है वो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका 10वां संस्करण है। चलिए बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के। भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं। 1971 के बाद में पूर्वी और पश्चिमी जो जिसको पाकिस्तान जिसको कह सकते हैं, उसको जो उनका निपटारा हुआ, और उसके बाद में बांग्लादेश हम लोगों के सामने अभी स्थित है, जो पूर्व के अंदर है, और बंगाल के पास जो है पश्चिमी बंगाल है, उसके साथ में बहुत लंबी एक सीमा रेखा बनाता है। बात करते हैं एक्सरसाइज संप्रति बांग्लादेश के साथ में हम लोग कंडक्ट करते हैं, और 10वां संस्करण अभी था, और बांग्लादेश में इसको कंडक्ट किया गया। और इसके अलावा नौसेना के साथ में इंडियन बांग्लादेश कॉर्पोरेट जो इंडो बांग्लादेश जो कॉर्पोरेट है नौसेना के साथ में की जा सकती है। इसके अलावा टेबल टॉप एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ में वायुसेना कंडक्ट करती है। इसके अलावा एक्सरसाइज संप्रति जो आप पीछे देख रहे हैं वो आर्मी के साथ में कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा नेवी के साथ में इंडो बांग्लादेश कॉर्पोरेट नाम की जो एक्सरसाइज है वो नेवी के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह काफी जिसको कह सकते हैं द्वीप है वहां पे, और छोटा सा देश है, और अपने आप में महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारत के लिहाज से काफी जो है ये महत्वपूर्ण सा एक सिद्ध होता है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, और बिमस्टेक का भी जो है बांग्लादेश सदस्य देश है। इसके अलावा दक्षेश के अंदर भी जो है बांग्लादेश हमारा रणनीतिक साझेदार है, और जिसको हम सार्क कह सकते हैं, तो वो भी भारत के साथ है। बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं आगे भारत और मलेशिया समुद्री देश है,
भारत समुद्री देश मलेशिया के साथ में जॉइंट एक्सरसाइज करता है उदार शक्ति। उदार शक्ति का मतलब कि सामान्य जिसको कह सकते हैं उदार भावना वाला देश, और मलेशिया के साथ में कंडक्ट करता है, समुद्री देश है। अगस्त के अंदर ये जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट ये की गई थी, और वायुसेना के साथ मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा ये अभ्यास ये किया गया था। तो एयरफोर्स के साथ में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया और उदार शक्ति के नाम से इसको जाना जाता है, और मलेशियन जो है एयरफोर्स के साथ में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास को कंडक्ट किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात करने वाले हैं 29 जून से लेकर के और 4 अगस्त तक। 29 जून से लेकर के 4 अगस्त तक बहुत लंबा पीरियड है। संस्करण की बात करते हैं तो 28वां संस्करण है। स्थान है इसका यूएसए। रिमपैक का मतलब 2022 का विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कौन सा सैन्य अभ्यास है जो हाल ही के दिनों के अंदर कंडक्ट किया गया, वो जो यूएसए के अंदर किया गया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कंडक्ट किया गया। सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण इस प्रकार है कि अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो आपसे सवाल कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि दुनिया का वह सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो हाल ही के अंदर जो है वो अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया। हालांकि इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर मैं आपको नाटो के जितने भी जो देश हैं उनके द्वारा वायुसेना के जो अभ्यास थे इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन इसके अलावा द्विवार्षिक अभ्यास है। इसका मतलब 2 वर्ष के बाद किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्यास है। 1971 से लगभग 50 सालों से ज्यादा जो है वो सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ के नेवी के 2 बहुत बड़े युद्धपोत, भारत के 2 बड़े युद्धपोत सतपुड़ा नेवी, इसके अलावा P8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये दोनों के दोनों नेवी के ही हैं, जो नेवी के ऊपर ही लैंड, नेवी का जो युद्धपोत है उसी पे जो ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड करता है, अर्थात नेवी का ही भाग है। तो इसने भी वहां पे भाग लिया। विषय था कैपेबल, एडेप्टेबिलिटी और पार्टनरशिप। इसका मतलब पूरे के पूरे विश्व के अंदर सामरिक दृष्टि से संतुलन बनाए रखने की दृष्टि के अंदर ये सैन्य संयुक्त अभ्यास अमेरिका में भी हाल ही के दिनों में किया गया। 1971 से इसका जो है वो कार्यक्रम चल रहा है, अर्थात इस 1971 से ही लगातार जो है सैन्य अभ्यास कंडक्ट होते हुए आ रहे हैं। और 26 देशों की नौसेना के साथ में 26 देशों की नौसेना जो आपसी कर सकते हैं। हालांकि 93 देश के आसपास जिनके पास में सेनाएं हैं, लेकिन 26 देश वो जिनके साथ में आपस में एक दूसरे के साथ में मजबूत संबंध बने हुए हैं, जिसमें भारत का अमेरिका के साथ में बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार तो कह सकते हैं। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भी बहुत सारी चीजें आदान प्रदान या कह सकते हैं आयात हम अमेरिका के साथ करते हैं। तो यह भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक अभी यात्रा जो अमेरिका की गई, जिसके अंदर जो जेट इंजन के बारे में बात करेगी, सेमीकंडक्टर के अलावा बात करेगी, इसके अलावा पनडुब्बियों के बारे में बात करी, और इसके अलावा बात करी गई यूएवी के लिए, इस ड्रोन के जो जितने भी जो सौदे हुए हाल ही की जो है प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो अमेरिका में हुई है, वहां पे भी ये सारे मुद्दे उठे। और बहुत सारे ऐसे जो है वो एमओयूज भारत के साथ में अमेरिका ने हाल ही के दिनों में करे। 26 देशों की सेना, 26 देशों की नौसेना के साथ में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास जो भी हाल ही के दिनों में अमेरिका में किया गया। और भारत के सतपुड़ा, इसके अलावा पेट्रोल एयरक्राफ्ट P81 ने भी जो यहाँ पे भाग लिया, अपने आप में बड़ा रिमपैक का जो है आपसे सवाल कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और 2022 में वह बहुत बड़ा जो सैन्य अभ्यास था, इसको भी हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं कि पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वर्ल्ड के अंदर कौन सा आयोजित किया जाता है, कौन सा कंडक्ट किया जाता है। तो ये भी अपने में महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये भी हम आप लोगों के सामने सम्मुख लेकर के उसको उपस्थित हुए। बात करते हैं उच्ची फ्रीडम शील्ड अगस्त 2023 में वह संस्करण, इसका अभी तक पहला ही था। और स्थान वॉशिंगटन और सियोल। ये जो है आपस के अंदर बात करने वाले हैं कि यहाँ भारत कहीं ना कहीं कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पहला सैन्य अभ्यास है जो साउथ कोरिया और वॉशिंगटन, अर्थात साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में कंडक्ट किया गया, वॉशिंगटन और सियोल के बीच में, दोनों जगह पे संयुक्त सैन्य अभ्यास को इनको कंडक्ट किया गया। अपने आप में महत्वपूर्ण उच्ची फ्रीडम शील्ड जो है, ये उच्ची एक कोरियाई शब्द है, कोरियन वर्ड है। इसके अलावा फ्रीडम शील्ड जो है वो एक इंग्लिश का सामान्य वर्ड है। तो ये भी अपने महत्वपूर्ण एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और दक्षिणी जो कोरिया है वो भी बहुत बड़ा प्रमुख रणनीतिकार कह सकते हैं, सामरिक दृष्टि से काफी बड़ा व्यापक साझेदार है अमेरिका का, जिसकी बात करते हैं दक्षिण चीन सागर के आसपास, जहां पे चीन की चुनौतियों को निपटने के लिए दक्षिणी कोरिया काफी बहुत बड़ा साझेदार के रूप में भी हाल ही के दिनों में अमेरिका के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बनकर के उभरा है। इसके अलावा जापान तो अपने आप में है ही। तो ये भी अपने आप में बड़ा प्रमुख फैक्ट है।
बात करते हैं 2019 के अंदर जो है वो टाइगर ट्रॉफ से शुरुआत हुई थी सबसे पहले। 2023 के अंदर जो है वो अभी चल रहा है संस्करण, इसका अभी तक चौथा आया है। स्थान विशाखापत्तनम है, इंडिया और यूएसए है। टाइगर ट्रफ जो है ये युद्ध अभ्यास जो हाल ही के दिनों में किया गया अमेरिका के साथ में। हम कौन कौन से सैन्य अभ्यास कर रहे हैं अभी हाल ही के दिनों के अंदर 10-12 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ में भारत की साझेदारियां, पार्टनरशिप काफी वृहद और व्यापक तौर से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से चीन और रसिया कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारा पुराना रणनीतिकार तो रहा है, लेकिन हाल ही का कहीं ना कहीं उसकी भी चिंता जो लाजमी है कि भारत का झुकाव है वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है बनिस्बत रूस के, तो ये भी है। इसके अलावा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास दोनों थल सेना के साथ में कंडक्ट किए जाते हैं। नेवी के साथ में मैंने आपको पहले वाले स्लाइड के दौरान बताया था कि मालाबार एक्सरसाइज जो जापान, अमेरिका और भारत के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है और क्वाड का सदस्य तो है ही है। और एयरफोर्स के साथ में रेड फ्लैग 16A जिसको कह सकते हैं फर्स्ट जो है वो एक्सरसाइज एयरफोर्स के साथ में भारत की संपादित की जाती है। इसके अलावा नेवी की बात करें तो एक्सरसाइज स्कोप इंडिया भारत के साथ में अमेरिका की नेवल बेस एक्सरसाइज है। ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत की ऐसी कौन सी एक्सरसाइज जो नेवल के साथ में अमेरिका के साथ में की जाती है, तो एक्सरसाइज स्कोप इंडिया है, अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। और संस्करण की बात करें अगर टाइगर ट्रम्प की, तो ये चौथा था और विशाखापत्तनम में हाल ही के दिनों में इसको आयोजित किया गया, तो ये सैन्य अभियानों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण 2019 से शुरू हो चुका है टाइगर ट्रॉफ, तो ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑपरेशंस, अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। मैंने शुरुआत के दौरान आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन जो इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं जिसमें कोरोना की महामारी हो, इसके अलावा युद्ध के अंदर काम किया, युद्ध के अंदर जैसे भी कोरिया अपने यूक्रेन और रशिया के मध्य जो युद्ध चल रहा है वहां पे छात्रों की सकुशल वापसी के लिए भी ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता को अपने पास हथियाने के बाद में वहां पे जितने श्रद्धालु जिसको कह सकते हैं या भारत अथवा अन्य देशों ने भी अपने अपने वहां पे इवैक्यूएशन जो वहां पे ऑपरेशन चलाए, तो भारत ने भारतीयों को अर्थात हिंदुओं को और अपने सिखों को वहां से सुरक्षित उनका जो है पलायन भारत में करवाया, उसके लिए भी जो एक्सरसाइज वो कंडक्ट की गई है। तो चलिए बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। ऑपरेशन गंगा के बारे में जुड़ा प्रश्न है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा था वहां पे छात्रों की सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया गया। 11 मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हुआ। 22 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ गया था। जो है यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया था। वर्तमान में भी युद्ध अभी तक थमा नहीं है, लेकिन 26 तारीख को 4 दिन बाद में हमने जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक ऑपरेशन गंगा लॉन्च वहां पे करा। देश हम दोनों को आप बता ही चुके हैं कि यूक्रेन के अंदर ही है ये, तो यूक्रेन से हम इनको लेकर के आए हैं। 22,500 छात्रों, लगभग 22,500 छात्रों को यूक्रेन से भारतीय सेना ने सुरक्षित देश वापसी उनकी जो है वो करवाई। ऑपरेशन गंगा। बात करने वाले अगले ऑपरेशंस की, ऑपरेशन देवी शक्ति सरकार को हटा करके सत्ता परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि एक जो चुनी हुई सरकार थी उसको सत्ता से हटा करके बेदखल कर दिया गया अफगानिस्तान में। वहां पर जब ऐसी अव्यवस्था फैली और अमेरिका अपना साजो सामान लेकर के वापिस अपने देश में पलायन कर गया, वहां से चला गया, तो वहां पे भारतीयों को अथवा कह सकते हैं जिसमें कि अभी मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे सबसे ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे जितने भी जो बौद्ध थे, सिख थे, हिंदू थे, उनको वहां से निकाल करके भारत के अंदर वापस उनको सुरक्षित लाया गया। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति था। हजारों की संख्या में हिंदू सिख धर्मावलंबियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने का काम ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से किया गया। और कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं कि जो अमेरिका के लिए लड़ रहे थे, जो सैनिक थे या जिसको कह सकते हैं अफगानी नागरिक थे, उनको भी अमेरिका ने वहां से सकुशल अपने देश में अर्थात अमेरिका भी वो लेकर के गया था। तो ऐसे भी सारी चीजें हमने देखने को हाल ही के 1.5 साल 2 साल पहले हमने ये सारी चीजें देखी। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की मैं बात कर चुका हूं कि कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी फैली हुई थी उसके अंदर भारतीय लोग सब जगह फंसे हुए थे, अर्थात 93 देशों के साथ में जो भारत के जो रिश्ते बने हुए हैं सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, इसके अलावा अन्य जो सॉफ्ट पावर स्किल्स के तौर पे देखा जाए तो वहां पे बने हुए हैं। वहां पे उन लोगों को सकुशल सुरक्षित वापसी कराने के लिए जो है ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। कोरोना महामारी शुरू होने पर विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को स्वदेश वापसी कराने के लिए लगभग
लगभग 60 लाख लोगों को भारत लाया गया। अपने आप में बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो वायुसेना के साथ में लाया गया था। इसके अलावा मैं आपको अगली स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूं कि नेवी के द्वारा भी भारतीय लोगों को सुरक्षित सकुशल देश वापसी करवाई। तो दोनों ऑपरेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन वंदे भारत मिशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। सभी एस्पायरेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है ये प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसका भी आशय वही है कि पहले वाले जो स्लाइड में था ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के अलावा ऑपरेशन जो समुद्र सेतु 2020, उसमें भी जो है वो भारतीय नागरिकों को अन्य देशों से यहाँ पे लाया गया। जब कोरोना का काल चल रहा था तो इसके लगभग 4-5 हजार लोगों को वहां से स्वदेश सकुशल वापसी कराने का कार्य जो है वो समुद्र सेतु 2020 एक ऑपरेशन शुरू हुआ था। उसमें भी जो है यहाँ पे भारतीय नागरिकों को वो लेकर के आया था। बिगेस्ट एक्वेशन है नेवी के द्वारा जो है वो किया गया। ये सारी स्लाइडें हमने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करी, जिसके अंदर अगस्त 2023 तक जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइज भारत के द्वारा अन्य देशों के साथ में सामरिक दृष्टि से जितने भी पड़ोसी देश हैं, अन्य रणनीतिकार जो देश हैं, उनके साथ में भारत ने जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी हैं, उनके बारे में हमने आपको विश्लेषणवार, तरतीबवार और व्याख्या के साथ में अब लोगों ने आपके सम्मुख पेश करी। हम आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अभी जितने भी जो एग्जाम्स होंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं ये स्लाइडें कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक अथवा कह सकते हैं महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होने वाली हैं। तो आप प्रकाश यूट्यूब का जो चैनल है प्रकाश एजुकेशन हब जो है, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े रहिए, लगातार उसको आप सब्सक्राइब करते रहें। अपने जो है वो जितने भी एस्पायरेंट आपके आसपास रहते हैं उनसे आप जो है बताते रहें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत।